अस्सलामुअलैकुम। मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन ओमेगा 20 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में, जिसका जेनरिक नेम ओमेप्राजोल है। अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन, खट्टी डकारें आना या मैदे के अल्सर की शिकायत रहती है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल, फ़वाइद, खुराक, साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियाती तदाबीर के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओमेगा कैप्सूल क्या है। बेसिकली ओमेगा 20 मिलीग्राम कैप्सूल एक ऐसी मेडिसिन है जो मैदे में बनने वाली इजाफी तेज़ाबियत को कम कर देती है, और इसमें मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ओमेप्राजोल मैदे के एसिड बनाने वाले पंप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाब कम मिकदार में बनती है। ये दवा दुनिया भर में मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ओमेगा 20 मिलीग्राम कैप्सूल किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले नंबर पर है सीने की जलन यानी हार्ट बर्न। यानी अगर आपको खाना खाने के बाद सीने में जलन या तेज़ाबियत महसूस होती है या इसके अलावा खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद है मैदे का अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर। यानी अगर मैदे के अंदर ज़ख़म या अल्सर हैं या आंतों में कोई ज़ख़म वगैरह है तो ये दवा बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ओमेगा 20 mg कैप्सूल को ड्यूडिनल अल्सर यानी आंत के इब्तदाई हिस्से में होने वाले अल्सर के इलाज के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा ओमेगा 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल गर्ड यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ के लिए भी किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब मैदे का तेज़ाब खुराक की नाली में वापस आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत शदीद जलन पैदा करता है। तो इस कंडीशन में मैदे की तेज़ाबियत और शदीद जलन को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा ओमेगा 20 mg कैप्सूल को एच पैलोरी इन्फेक्शन, मैदे के बाद इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स के साथ और इसके अलावा पेन किलर अद्वियात से नुकसान से बचाव के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। यानी जो लोग लंबे अरसे तक दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उनके मैदे को महफूज रखने के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा होता है। अब अगर बात की जाए इसके सही डोज या इस्तेमाल की, तो आमतौर पर रोज़ाना एक कैप्सूल नाश्ते से तकरीबन 30 मिनट पहले एक गिलास पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा कैप्सूल को चबाना नहीं है बल्कि पूरा पानी के साथ निगल लेना है। खुराक मरीज़ की बीमारी और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती है। अब अगर बात की जाए कि ये मेडिसिन कितने दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है, तो मामूली तेज़ाबियत में 2 से 4 हफ्ते तक, GERD में 4 से 8 हफ्ते तक और अल्सर की कंडीशन में 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल की जा सकती है। ये याद रहे कि इस्तेमाल की मुद्दत हमेशा डॉक्टर ही तय कर सकता है। ओमेगा 20 mg कैप्सूल के फ़वाइद की बात की जाए तो ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है, सीने की जलन को ख़त्म करती है, मैदे के ज़ख़म को जल्द भरने में मदद देती है, खट्टी डकारों को कम करती है और GERD के मरीज़ों को जल्द आराम देती है, और इसके अलावा मैदे के अल्सर के इलाज में बहुत मुअस्सर है। बात की जाए इसके मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स की, तो हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आम साइड इफ़ेक्ट्स में सर दर्द का होना, उल्टी मतली की कंडीशन का होना, पेट दर्द, कब्ज़ की शिकायत का होना, दस्त इसहाल का हो जाना, गैस का बनना और इसके अलावा चक्कर आना वगैरह शामिल हैं। ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से विटामिन B12 की कमी हो सकती है या इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। यानी अगर कोई शदीद एलर्जी या गैर मामूली अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। ओमेगा 20 mg कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जिगर के मरीज़, हामला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अब अगर बात की जाए अहम हिदायत की, तो दवा खुद से लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें, खुराक को डबल ना करें और इसके अलावा डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा बंद ना करें और शराब नोशी और मिसालादार खानों से परहेज़ करें। यानी अगर मुख्तसर बात की जाए तो ओमेगा 20 मिलीग्राम कैप्सूल मैदे की अल्सर, तेज़ाबियत, गैस, सीने की जलन, GERD और मैदे के अल्सर के इलाज के लिए एक मुअस्सर मेडिसिन है। ताहम इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना चाहिए ताकि बेहतरीन नतीजे हासिल हों और साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके।
तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।